हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे जो मॉर्निंग का टाइम था, सुबह उठते सार ही मैंने सबसे पहले रूम की क्लीनिंग स्टार्ट की थी। बिकॉज़ आज मेरा मूड था कि ये जो मैट्रेस नीचे बिछाया हुआ था ना, इसको उठा दूँ। इसकी वजह से रूम की सफाई करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। अलीज़े को मैंने आज नीचे शावर दे के रेडी कर दिया था। ऊपर आकर मैंने उसे झूले में लटा दिया था। अच्छा, यहाँ पर ये रेड चिलीज़ हमने ली हुई थी इसको ड्राई करने के लिए। हम लोग ना घर में इसको ड्राई करके तो फिर इसकी ताज़ा जो है ना मिर्च वो घिसवाते हैं। किचन में आ गई थी, खाना बनाया था। आज मैंने बनाई थी शिमला कीमा। और आज था जी 12 रबीउल अव्वल, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत। और ये सब मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास और स्पेशल दिन होता है। तो इस दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे हम अपनी बर्थडे मनाते हैं ना, उस दिन खुश होते हैं, तो इस दिन ये दिन भी बहुत ज़्यादा खुशी का होता है। तो आज इसलिए पहले तो महफ़िल का मूड था, लेकिन फिर सोचा था कि 2-3 दिन तक महफ़िल करवा लेंगे। तो इसलिए आज सिंपल हमने सोचा था कि शाम में ना मिठाई मंगवा के, अच्छे वाली मिठाई मंगवा के ना वो बांट देंगे। क्योंकि जासिम के जो दादा अबू है ना, वो इस दिन मिठाई बांटा करते थे। उनका ख्याल था कि जब हमारे यहाँ कोई बेबी वगैरह की पैदाइश होती है, तो वो भी दिन हम खुशी मनाने के लिए मिठाई बांटते हैं, सब में तकसीम करते हैं। तो ये तो सबसे बड़ी खुशी का दिन है, तो इस दिन भी मिठाई ही हमें बांटनी चाहिए। नहीं करवाने लगी है मामा। खाना बनाने के बाद मैंने अपने और आयला के कपड़े प्रेस किए थे और फिर मैं नीचे आ गई थी। आयला को शावर देना था, बिकॉज़ मेरा अलीज़े को रेडी कर दिया हुआ था, तो अब आयला की बारी थी। आयला को शावर देने के बाद फिर मैंने उसको सुला दिया था। अलीज़े भी सो चुकी थी और फिर मैं रूम की क्लीनिंग में लग गई थी, क्योंकि मैंने सुबह सफाई कर ली थी, लेकिन डस्टिंग रहती थी। अच्छा, यहाँ पर फर्नीचर को साफ़ करना इतना मुश्किल होता है ना, तो इसलिए आज तो मैंने फिर नॉर्मली कपड़े से हल्का हल्का ही कर रही थी, क्योंकि मुझे भी शावर लेना था और कुछ गेस्ट आने वाले थे। तो मेरा दिल था कि उनके आने से पहले पहले ना मैं भी रेडी हो जाऊंगी। और मैंने आज आंटी साजिदा को बोला हुआ था कि मुझे आपने बाहर लेके जाना है, क्योंकि मोस्टली ये रबीउल अव्वल वाले दिन ना सब लोग अपने गली मोहल्ले को अच्छे से सजाते हैं। तो मेरा भी दिल था कि मैं भी देख के आऊँ। और बीच में मैंने ब्रेक लिया था, क्योंकि अलीज़े रोना स्टार्ट हो गई थी। फिर उसको सुलाने के लिए ना मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, उसको सुलाया और उसके बाद से दोबारा मैं लग गई थी काम पे। अच्छा, यहाँ पे मेरे साइड टेबल पे इतना मेस क्रिएट रहता था ना हर वक्त अलीज़े की मेडिसिन्स का। तो मैंने सोचा कि इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर किए हुए हैं, लेकिन अभी वो रिसीव नहीं थे हुए। तो इसलिए अभी वक्ती तौर पे मेरे पास ना ये जूते का बॉक्स था। तो मैंने सोचा कि इसमें सारी मेडिसिन्स को ना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं, क्योंकि वैसे साइड टेबल पे ये पड़ी हुई ना बहुत ही अजीब सी लगती थी और क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल होती थी। तो ये डिब्बे के अंदर जब मैंने सेट की ना, तो वो इतनी बुरी नहीं थी लग रही। ये देखें ऐसे। उसके बाद ना मैंने कुछ मेडिसिन्स के बॉक्सेस रिमूव करके अच्छे से इनको सेट कर दिया था। ये वो इनमें से कुछ चीज़ें थी जो रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना पड़ती हैं। और यहाँ पे ग्राइप वाटर जो है ना, वो इसमें फ़िट नहीं था आ रहा, तो इसलिए वो सेपरेट ही रखा हुआ था। अच्छा, फिर मैंने ये सारी मेडिसिन्स ना नीचे वाले ड्रॉ में रख दी थी, ताकि मुझे जब जिसकी ज़रूरत पड़ी हो तो वो मेरी अपनी साइड टेबल के साथ मैंने रखी थी, तो ईज़िली मैं ले सकूँ। इसके अलावा और जो मेडिसिन्स थी मैंने उसके सारे कुछ यहाँ पे ही रख दिया था। आयला की मेडिसिन्स भी थी और अलीज़े की भी। साथ में मैंने अलीज़े की डायपर भी यहीं पे रख दिए थे और उसकी चेंजिंग शीट और उसके वाइप्स भी रख दिए थे, ताकि एक ही ड्रॉ के अंदर से ना मुझे सारा सामान मिल जाए। अभी मैंने कुछ दराज से ऑर्डर किए हुए ऑर्गेनाइज़र वगैरह, जब वो आएंगे तब तो मैं इन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। लेकिन अभी वक्ती तौर पे ना बाहर पड़े हुए बहुत बुरे लगते थे, इसलिए मैंने इनको ड्रॉ में रख दिया। अच्छा, यहाँ पर ये वाली बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है न्यूली मदर्स को इस पम्प की। तो यहाँ पर मुझे इसके लिए कोई स्पेस नहीं थी मिल रही, फिर इसको भी मैंने नीचे ही एडजस्ट कर दिया था। और डायपर में से कुछ डायपर जो निकाल के मैंने रख दिए थे, और बाकी ये जो मेरे रूम में कबर्ड बनी हुई थी ना, मैंने वहाँ रख दिए थे कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ से ले लिया करूँगी। तो ये छोटी सी बस थोड़ी सी मैंने चेंजिंग की थी, और उसकी वजह से मेरी साइड टेबल इतनी क्लीन हो गई थी और रूम ऐसे क्लीन लगने लग गया था। मैट्रेस की वजह से ना मुझे अपना रूम में बहुत ही ज़्यादा गंद लगता था। तो ये मैट्रेस उठाने से मेरा रूम ऐसे पुरसुकून हो गया था ना, और बहुत ही नीट और क्लीन लग रहा था।
उसके बाद जी मैंने भी शॉवर ले लिया था और फिर कुछ गेस्ट आए थे अलीज़े को देखने के लिए, उन्हें डील किया। दैन आंटी साजिदा आ गई थी और मैं फिर उनके साथ चली गई थी बाहर गली वगैरह देखने के लिए। आज पहली दफ़ा मैं अपने गांव में, जो अपने ससुराल में, अपने घर से बाहर गई थी। नहीं तो हमेशा बस मेरा काम होता था कि बस घर के डोर से गाड़ी में बैठना है, यहाँ तो मामा की तरफ जाना है, या रात में अक्सर 12 बजे के बाद जासिम के साथ बाहर जाती थी और गाड़ी में ही हम लोग एक लॉन्ग ड्राइव लेके वापस आ जाया करते थे। और आज 3 साल हो गया मेरी शादी को और आज पहला दिन था जब मैं अपने घर से बाहर निकली थी और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं पता नहीं किसी खुली फ़िज़ा में आ गई हूँ, क्योंकि मैं ऐसी लड़की थी जिसको घूमना फिरना बहुत पसंद था और मेरा दिल मैं ज़्यादा टाइम तक ना घर में नहीं थी रह सकती। तो इस वजह से यहाँ पे शादी के बाद ना मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसे लगता था जैसे मैं जैसे होता है ना दम घुटता है, वो वाली सिचुएशन हो गई थी। और आज मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे मैं ना खुली फ़िज़ा में आ गई हूँ, मैं आज़ाद हो गई हूँ। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। अच्छा, जहाँ पे जिस एरिया में मेरा घर है ना, बेसिकली ये एक गांव है, लेकिन ये लगता नहीं है कि गांव है। हमारे यहाँ जो घर है ना वो मेन रोड के ऊपर ही है, तो मुझे कभी फ़ील ही नहीं हुआ कि मैं गांव में रहती हूँ। लेकिन आज जब मैं अपने घर से बाहर निकली हूँ ना, तो हर जगह इतनी छोटी छोटी गलियों के अंदर गई हूँ और मैंने लोगों के घर वगैरह देखे हैं बाहर से, तो मुझे फ़ील हुआ है कि यार ये वाकई मैं एक गांव में रहती हूँ। लेकिन हमारा घर तो बिल्कुल रोड के ऊपर है ना, तो कभी इशू ही नहीं हुआ और हर चीज़ घर में हर वक्त अवेलेबल होती है। और सेकेंडली इस गांव की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कभी भी गैस की लोड शेडिंग नहीं होती। बेशक गर्मी हो सर्दी हो, यहाँ पे गैस हर वक्त रहता है, तो यहाँ पे ये गैस की बहुत मौज है। सब बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई थी और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हुई थी। अब आप लोगों को मैं साथ साथ सब दिखाती हूँ। सब बच्चों ने मिलके इतनी ज़्यादा मेहनत की हुई थी ना, और मुझे लग रहा था कि सब बच्चे ना अपने घरों से अपने टॉयज़ वगैरह लेके ना यहीं पे आ गए। हर किसी ने गाड़ियाँ वगैरह रखी हुई थी, लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन थी, सब ने ना ये तालाब वगैरह ही बनाए हुए थे, पानी का ही सिस्टम किया हुआ था। अच्छा, हमारे गाँव में ना एक कमेटी बनी है, जिसकी वजह से उन्होंने गाँव की एंट्रेंस जो है ना, उस कमेटी ने बहुत प्यारी कर दी थी। आंटी, आपका घर कौन सा है? तो ये किसका इतनी उन्होंने ऊंचा 3 मंजिलें बनाई हुई हैं? के हरदम सबे नवा के दुरूद होगा, सलाम होगा, के हरदम सबे नवा के दुरूद होगा, सलाम होगा। आयला भी माशाल्लाह से इतनी क्यूट लग रही थी ना, और वो आंटी साजिदा का हाथ पकड़ के ना सारा घूम रही थी और उसने एक बार भी नहीं थका कि मैं थक गई, मामा मुझे उठा लें। अच्छा, यहाँ पे ये जो गांव की साइड है ना, यहाँ पे पहले इतना ज़्यादा गंद होता था ना, हर कोई यहाँ पे ना कचरा फेंक देता था और यहाँ पे ना बेसिकली तालाब सा बना हुआ है। लेकिन जब से कमेटी बनी है ना, उन्होंने एक गंद के लिए सेपरेट जगह बना दी है और गांव की एंट्रेंस इतनी ज़्यादा उन्होंने खूबसूरत कर दिया ना, और हमारा गांव काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगने लग गया। जो गांव में एंटर होता है ना, वो ये नहीं कहेगा कि वो किसी गांव में आ गया, वो ऐसी इतनी पुरसकून सी जगह लगती है। उसके बाद हम आंटी साजिदा के घर आए थे, थोड़ी देर वहाँ पे बैठे थे और आंटी साजिदा यहाँ पे आयला को ना झूले देने की कोशिश कर रही थी। आंटी साजिदा के साथ पहले आयला आती होती है, तो मैं आंटी से पूछती थी कि आंटी आयला झूले लेती है, तो वो कहती हैं जी बहुत खुश होकर लेती है। तो यहाँ पे आंटी साजिदा जो है ना, आयला को उन्होंने पींग लगाई हुई थी अपने घर में, तो उस पर बिठा के उसे झूले दे रही थी और आयला जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और मुझे अपना बचपन याद आ रहा था कि हम भी अपने गांव जाते थे ना, वहाँ पे दरख्त के ऊपर हमने पींग लगाई हुई होती थी और इतना मज़ा आता था। इतनी ऊंची ऊंची हम सारी कज़न्स में बैठ होती थी कि कौन सबसे ज़्यादा ना ऊंची लेगा, तो बहुत इंजॉय करते थे हम। उसके बाद जी हम दोबारा बाहर आ गए थे, आंटी साजिदा की बेटी भी थी अब हमारे साथ, तो हम लोग आ गए थे दोबारा ये सारी चीज़ों को देखने। सब ने माशाल्लाह से बहुत मेहनत की हुई थी बच्चों ने, लेकिन हर किसी की ना चीज़ कॉमन ही थी, सब ने सिर्फ ये पानी वाला
वाला सिस्टम ही किया हुआ था और अपने टॉयज़ वगैरह रखे हुए थे। बच्चे थे, बच्चों ने तो यही करना था। आयला के पापा बता रहे थे कि जब वो सब भाई फ्री होते थे ना तो वो भी रबीउल अव्वल पे ऐसी चीज़ें बनाया करते थे। इन बच्चों ने सही मेहनत की हुई थी। यहाँ पे इन्होंने वो आइसक्रीम स्टिक से ये सारा ट्रॉली सी बना के रखी हुई थी और काफ़ी ज़्यादातर चीज़ें इन्होंने ना हाथ से बनाई हुई थी, तो मुझे इनका अच्छा लगा था काम। अच्छा, हमारे गुजरांवाला में ना हम लोग इतना ज़्यादा रश होता था वहाँ पे कि पहले दिन तो कोई लोग जा ही नहीं थे सकते। मेरी सिस्टर की गली इतनी ज़्यादा सजा करती थी कि हर साल ना उनको इनाम मिलता था, तो हम लोग कोई 2-3 दिन बाद जाया करते थे देखने। हमारे तो उधर बहुत प्यारी प्यारी माशाल्लाह से सजाते थे। यहाँ पे ज़्यादा लोगों ने ना पहाड़ियाँ ही बनाई हुई थी, गली वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं थी सजी हुई। उसके बाद जी हम लोग अपनी हवेली में आ गए थे। यहाँ पे हमारे बच्चों ने भी ना थोड़ी सी मेहनत की हुई थी, तो हमने कहा चलो इनकी भी जाते जाते देख लेते हैं। तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था, लेकिन इनका भी सेम वही था कि पानी वाला, सब ने पानी वाला सिस्टम ही किया हुआ था। लेकिन बच्चों ने भी बहुत दिमाग लड़ाया हुआ था। ये सारा उन्होंने अंदर से पता नहीं कैसे किया हुआ था। मैं यही सोच रही थी कि इन्होंने किस तरह ये पानी का सिस्टम किया है। उसके बाद में हम लोग अंदर घर आ गए थे ताई अम्मी की तरफ। जो हवेली ही है ना वो ताई अम्मी के घर के साथ लगती है, लाइक हवेली के अंदर से ताई अम्मी के घर का भी डोर निकलता है ना, तो इसलिए फिर हम लोग ताई अम्मी की तरफ थोड़ी देर बैठे थे और फिर हम आ गए थे घर वापस, क्योंकि अलीज़े को मैं छोड़ के गई हुई थी मामा के पास। आज आंटी साजदा ने ना मुझे पूरा गांव घुमा दिया था और जो जो हमारे घर आया करते थे ना आंटी ने सबका मुझे घर दिखाया था। उसके बाद मैं घर आने के बाद छत पे आ गई थी। अलीज़े को मैंने झूले में डाल दिया था चेंज करवाने के बाद, और यहाँ पे इतना प्यारा वेदर था, इतनी प्यारी हवा चल रही थी ना, इसलिए मैं फ़ौरन से ऊपर आ गई थी। और मून आज बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। कभी आपको दिल को सुकून ना हो और थोड़ी सी डिप्रेशन हो रही हो तो आप अकेले में ऐसे छत पे जाके बैठो और चाँद की तरफ देखो, आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा और मेंटली तौर पे आप रिलैक्स हो जाते हो। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, किचन के सारे बर्तन वगैरह साफ़ किए थे और सालन गर्म करके निकाला था। अच्छा, ये ना मीठे हैं, मुझे मीठे बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन ये हमारी अपनी हवेली में लगे हुए हैं। और साथ में ये चकोतरा, ये मेरा फेवरेट है, ये मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। तो ये जो आते हैं ना डेली आंटी साजदा लेके आती होती हैं, तो वो मैं खा लेती हूँ। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी और नीचे वाला किचन भी क्लीन किया था, थोड़ा सा टीवी देखा था। आयला के बाबा आज आ गए थे जल्दी, तो फिर उन्होंने सोचा कि आज तुम लोगों को बाहर ले जाता हूँ। काफ़ी टाइम के बाद अब आज मैं ना बाहर गई थी उनके साथ। उसके बाद जी यहाँ पे एक न्यू डेज़र्ट शॉप ओपन हुई हुई थी, तो उन्होंने वहाँ से मुझे ब्राउनी लेके दी, क्योंकि उन्हें पता मुझे ब्राउनी बहुत पसंद है। अच्छा, इस शॉप में ये ना आर्टिफिशियल ट्रीज़ पड़े हुए थे जो कि मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अब मैंने घर को ऑर्गेनाइज़ करना है ना, तो मेरा दिल है कि घर में मैंने थोड़ी सी ना ग्रीनरी ऐड करनी है, तो इसी तरह के मैं भी लेके ना घर में रखूँगी। उसके बाद आज KFC ओपन था, तो हमने ड्राइव थ्रू से KFC लिया और देन हम लोग आ गए थे वापस घर की तरफ। और हमारे घर में भी ना हमने लाइटिंग की भी थी, तो बहुत ही प्यारी लग रही थी लाइटिंग। और ये ब्राउनी मैंने घर आके खाई थी। वैसे गर्म करके खाने का मज़ा आता है, तो मैंने इसको पहले ओवन में गर्म किया था और फिर खाई, बहुत ही टेस्टी थी। और साथ में हमने ये ली थी विंग्स की बकेट और साथ में जिंगर, तो हम सब ने खाए। उसके बाद मैंने बच्चों को सुला दिया था। लीज़े बहुत लेट सोई थी और उसको सुलाते ना 4 बज गए थे। तो उसके बाद जी मैं भी फिर ऑलमोस्ट सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के सोई थी, बहुत लेट कर दिया था बच्चों ने। तो ये थी जी मेरे पूरे दिन की रूटीन। 12 रबीउल अव्वल मैंने ऐसे गुजारा। आप लोगों का 12 रबीउल अव्वल कैसे गुजरा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।